छोड़ी जिन्होंने रंगीले हुए, चाह दिल में लगी दिल जरा हो गया, चाह हर से लगी मन हरा हो गया। ये इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, इनको कुछ अच्छा दिखना चाहिए। आज जब साइकिल नहीं थी तो इनको लगता था कि साइकिल मिल जाए, जब साइकिल आ गई तो मोटरसाइकिल अच्छी लगने लगी, मोटरसाइकिल आई तो फोर व्हीलर अच्छी लगने लगी, फोर व्हीलर आई तो महाराज इनको लगा कि भाई अब तो हमारे घर में बहुत बड़े बड़े वाहन होना चाहिए, आगे चल के इनको प्लेन भी चाहिए महाराज, लग्जरियस लाइफ चाहिए, कुछ करना ना पड़े। अलेक्सा से काम चलाना है इन लोगों को। गुरु बृहस्पति के द्वारा इंद्र का त्याग किया गया। आगे परीक्षित जी कहने लगे, हे प्रभु, इंद्रदेव ने विश्वरूप को अपना गुरु क्यों बनाया? कस्य हेतो परित्यक्ता आचारेणात्मना शुरः। महाराज ऐसा क्या अपराध किया इंद्र ने जो गुरुजी नाराज होकर कहीं चले गए? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक दिन की बात है, गुरु बृहस्पति इंद्र की सभा में पहुंचे। वहां पर अप्सराएं नृत्य कर रही थी, इंद्र सुरापान कर रहा था, लेकिन गुरुजी के आने पर कोई भी खड़ा नहीं हुआ महाराज, स्वयं इंद्र भी खड़ा नहीं हुआ। गुरुजी को बहुत बुरा लगा। गुरुजी एक क्षण भी नहीं ठहरे, उस स्थान को छोड़कर चले आए महाराज। अब तो इंद्र ने गुरुजी को ढूंढना प्रारंभ कर दिया कि गुरुजी गए कहां आखिर। अच्छा, गुरुजी खोए हो तो मिले, कोई छिप जावे तो फिर कौन ढूंढ सके उन्हें? कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरण जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। महाराज, जब गुरुजी नहीं मिले तो ये तो कमजोर पड़ने लगा। उधर जब देवताओं को पता चला कि गुरुजी नाराज हो गए तो देवताओं ने लाभ उठाना चाहा कि चलो इंद्र पर आक्रमण करते हैं, सौरभ पर आक्रमण करते हैं। जैसे ही इसको ज्ञात हुआ तो इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बना लिया। विश्वरूप इंद्र से कहते हैं, जब किसी प्रकार का कष्ट पड़े अपने शरीर पर नारायण कवच को धारण करना। आज महाराज यज्ञ किया इंद्र ने, किंतु विश्वरूप क्या करते, इनकी माता दैत्य कुल से हैं, तो ये अपने दैत्य भाइयों को भी आहुतियां प्रदान कर देते उस यज्ञ में। इंद्र को जैसे ही पता चला तो इंद्र को बहुत गुस्सा आया और इंद्र ने अपने गुरु विश्व गुरु का शिर धड़ से अलग कर दिया, मार दिया विश्व गुरु को। आज महाराज विश्वरूप को जैसे ही विश्वरूप का वध किया है तो इसको ब्रह्म हत्या लग गई। कहते हैं कि जैसे इनके
पिताजी को पता चला कि इंद्र ने हमारे पुत्र को मार दिया, तो इन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। और उस यज्ञ में इनका संकल्प है कि इंद्र शत्रो विवर्धस्व मचिरम जयी विदुषम। मतलब इंद्र को मारने वाला पुत्र जन्म लेवे, ये संकल्प लेके इन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। लेकिन कहते हैं कि अगर आप अनुष्ठान कर रहे हो या किसी से करा रहे हो, तो अनुष्ठान में मंत्र में अनुस्वार की गलती भी होने से अनुष्ठान का फल बदल जाता है महाराज। आज महाराज मंत्र जब करते 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 विसर्ग का इधर उधर होना इनको भारी पड़ गया। एक पंडित जी थे, पंडित जी गांव में कथा हो रही थी। महाराज प्रतिदिन कथा सुनने आते, किंतु उनकी धर्मपत्नी जी बीमार रहती थी। तो पंडित जी ने उपाय बता, व्यास जी ने उपाय बता दिया कि जिसके घर में किसी को आदि व्याधि हो, कोई रोग से पीड़ित हो ना, तो उसको शीघ्र स्वस्थ करने के लिए पाठ करना चाहिए दुर्गा सप्तशती का। अगर पूरा पाठ नहीं कर सकता है तो जिससे भगवती रक्षा करे उस अर्थ श्लोक का ही पाठ कर लेवे। मंत्र था भार्याम रक्षतु भैरवी। अच्छा, पंडित जी की पत्नी बीमार वैसे ही थी। पंडित जी बोले बहुत बढ़िया पंडित जी ने किया, व्यास जी ने बहुत अच्छा किया। इन्होंने मंत्र बता दिया कि हे भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करो। भार्या मानी पत्नी। आज महाराज जैसे ही पंडित जी प्रसाद लेकर घर के लिए जा रहे थे, तो पढ़े लिखे कम थे, तो सोच रहे थे मंत्र भूल ना जाए। पेन तो लेके आए नहीं है, तो घर पे जाके लिख लेंगे मंत्र। तो उसी मंत्र का बार बार उच्चारण कर रहे थे, भार्याम रक्षतु भैरवी, भार्याम रक्षतु भैरवी, भार्याम रक्षतु भैरवी। रास्ते में किसी ने रोक लिया, बोले पंडित जी महाराज क्या कर रहे हो, आप बड़बड़ाते चले जा रहे हो, आप मुझे ये बताओ एकादशी कब है। महाराज हमें व्रत रहना है। अब पंडित जी एकादशी बताने के चक्कर में बोले कल तो दसवीं थी, एकादशी इस बार तो निकल गई, अगली बारी में तो समय है। काउंटिंग करने गिनती करने में ना महाराज भूल गए भार्याम रक्षतु भैरवी। अब बड़े परेशान, पसीना निकल आया। बोले जैसे तैसे तो पता चला था, आखिरी दिन था कथा का, पंडित जी भी व्यास जी भी चले गए। अब क्या करें, हमारी पत्नी की रक्षा कैसे होगी। फिर जैसे तैसे बहुत दिमाग लगाया और याद किया मंत्र कि हाँ याद आ गया, भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी। महाराज वैसे धर्मपत्नी जी चलती साल 6 महीना, लेकिन जब भार्याम भक्षतु कहने लगे, भक्ष माने होता खाना, हे भैरवी मेरी पत्नी को खा जाओ, हे भैरवी मेरी पत्नी को खा जाओ। 7 दिन हुए कि गोविंदाय नमो नमः। महाराज पत्नी चली गई। अब पंडित जी को बहुत गुस्सा आवे कि अगली साल आन दो पंडित जी को, व्यास जी को कथा कहवे, हम उनसे मंच पे ही कहें। महाराज अगली साल फिर कथा हुई, जैसे हमारे यहाँ कथा होती ना हर वर्ष मंदिर में। पंडित जी ने आओ किनो न ताओ, और पहुंच गए व्यास गद्दी के पास। बोले महाराज झूठी साची तो कहवे न करो। बोले काय का होगो। बोले महाराज हाँ आज के बाद कौन उपाय नहीं बताओ। बोले हुआ क्या बताओ तो। बोले व्यास जी महाराज बिल्कुल नहीं सुनने हमें तुम्हारे उपाय। बोले तुमने हमारी पत्नी चपट ली, वैसे बेचारी साल 6 महीना चलती और तुमने मंत्र बताओ। बोले महाराज कौन सा मंत्र।
बोले भाई बताओ तो। बोले कौन सो? बोले अब तो महाराज भूल गए। बोले अच्छा याद तो करो। तो पंडित जी ने याद करके बताया। बोले भार्याम भक्षतु भैरवी। व्यास जी बोले महाराज लिखवाए ले जाते हमसे। जब तुम भैरवी से कह रहे कि हमारी पत्नी खाए ले हो, भार्याम भक्षतु भैरवी, हे भैरवी मेरी पत्नी को खाओ, तो भैरवी तो खा ही लेगी। भार्याम रक्षतु भैरवी बताया था महाराज मैंने। हे भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करो। हिंदी में पढ़ लेते महाराज, जरूरी है संस्कृत पढ़ो, क्योंकि भगवान तो भाव का भूखा है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भज ले मुझे, भव से बेड़ा पार है। आज महाराज यही वृंदासुर के पिता ने किया। महाराज विश्वरूप के पिता ने किया, अनुष्ठान तो किया लेकिन अपराध बन गया। इंद्र शत्रो विवर्धस्व मचरम जय विदोषम। महाराज हो उल्टा गया, इंद्र के द्वारा मरने वाला पुत्र पैदा हो गया। लेकिन मंत्र का तो अपना प्रभाव है महाराज। देवों की प्रार्थना सुनकर भगवान प्रकट हो गए। अच्छा देवता ये बड़े स्वार्थी हैं, इनका अपना बनना चाहिए, दूसरों का क्या होगा कुछ नहीं पता, कोई मतलब नहीं। इनका तो सीधा है, आई डोंट केयर अबाउट देम। तुम क्या कर रहे हो तुम समझो, तेरा तुझको अर्पण, मेरा मुझको समर्पण, मुझे लाओ। महाराज इंद्र अब विचार करने लगा कि अरे ये वृत्तासुर पैदा हो गया है, ये तो हमारे ही हानि हमें पहुंचाने वाला है, किसी तरह इसका वध होना चाहिए। भगवान की शरण में चला गया इंद्र, प्रार्थना करने लगा। भगवान ने कहा चिंता ना करो, तुम दधीचि ऋषि के पास चले जाओ। दधीचि महाराज के पास पहुंच गया। इंद्र कहने लगा इंद्रमेवं समादिश्य भगवान विश्वभावना तत्रैवान्तर्दधे हरि। रन सन्मुख पग सूर के, बचन कहें ते संत, निकस न पीछे होते हैं, ज्यों गयंद के दंत। महाराज बोले ठीक है, लेकिन तुम्हें हमारी अस्थियां हमारी चाहिए, हम दे देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे अपने वचन से, लेकिन तुम बड़े स्वार्थी हो ना, ये गलत बात है। इतना स्वार्थ ठीक नहीं है महाराज। तुम अपने स्वार्थ के लिए जो हमारा मानव शरीर है इसको नष्ट करवाना चाहते हो, क्योंकि ये तो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है ना। बड़े भाग मानुष्य तन पावा, बड़े भाग मानुष्य तन पावा, कोई तूने जाने नदी रमत का, दधीचि ऋषि ने इसको अपनी हड्डियां दे दी।
कि जाओ देख लो भाई, वज्र बनाओ, कैसे क्या करना है, तुम समझो, तुम्हारा काम समझे। इसने वज्र तैयार करवाया और वृत्तासुर से युद्ध करने लगा। महाराज, वृत्तासुर कह रहा है कि हे देवराज, मुझे जल्दी से मार दो, अगर तुम में सामर्थ्य है तो। इंद्र वृत्तासुर के दोनों हाथों को काट देता है। वृत्तासुर अपना विशालकाय स्वरूप बनाकर इंद्र को लील जाता है। आज महाराज, इंद्र ने कहा अगर हम नारायण कवच का पाठ नहीं करेंगे तो गोविंदाय नमो नमः होनी है हमारी। इंद्र ने वृत्तासुर के पेट में नारायण कवच का स्मरण किया, एकदम ऊर्जा जागी और वज्र से उसका पेट विदीर्ण कर दिया और बाहर निकल आया, वृत्तासुर का वध कर दिया। महाराज, अब तो ब्रह्म हत्या लग गई इसको। महाराज, ब्रह्म हत्या को इसने बांट दिया 4 जगह, वृक्षों में बांट दिया गोंद के रूप में, और वृक्षों को वरदान दिया है कि तुम पुनः हरे भरे हो जाओगे यदि तुमको कोई काटेगा तो। और पृथ्वी में ऊषर रूप में दे दी। पृथ्वी से कहा तुम में जो गड्ढे करेगा स्वतः ही भर जाएंगे। पृथ्वी ने भी स्वीकार कर ली ब्रह्म हत्या को। तीसरा, स्त्रियों को ब्रह्म हत्या दे दी। जो ये मासिक धर्म होता है ना, ये ब्रह्म हत्या ही है। लेकिन इनसे वरदान दे दिया कि विषय वासना में सदैव शक्ति रहेगी तुम्हारी। चौथा, जल में बुलबुलों के रूप में ब्रह्म हत्या दे दी महाराज। लेकिन इन्हें वरदान दिया कि कूप आदि का जल कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा पूर्ण बना रहेगा। देवता लोग स्मरण करने लगे भगवान का, कहते हैं नमस्ते यज्ञ वीर्याय वयसे युतते नमः, नमस्ते हस्तचक्राय नमः सुपुरुहूतये। हे नारायण, हम आपकी शरण में हैं, आपकी शरणागति हैं, आप हम पर कृपा करो, कृपा करो, करुणा करो। करुणा